नेपाल में सैलाब को आए 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। सैलाब गुजर चुका है, लेकिन जो पीछे तबाही के निशान हैं वो बताते हैं कि उस वक्त सैलाब सामने जो आ रहा था उसको नीलता चला जा रहा था। आपको मैं वो त्रिशूर नदी दिखा रहा हूं जिसमें ये सैलाब आया। देखिए यहाँ पर इस इलाके में कई सारे पुल बने हुए हैं, लेकिन पुलों की हालत क्या है। सामने एक ये हैंगिंग ब्रिज जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन ये भी झूल चुका है। हैंगिंग ब्रिज वाकई में इस वक्त हैंगिंग ही नजर आ रहा है, क्योंकि अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, पीछे तो एक पक्का पुल था, उसकी हालत देखिए क्या हालत बनी हुई है। वो एक पक्का पुल जो कि आधा कहाँ गया किसी को पता ही नहीं है, आधा बह गया ना। यहाँ कुछ स्थानीय लोग भी हैं। एक मिनट, हाँ क्या कह रहे थे? आधा ये 2 स्लैब गया, इधर से 3 स्लैब गया, 3 स्लेब चला गया। हाँ। और नीचे का वो झोलुंग पुल था, अच्छा, वो भी ऐसे हालत कर दिया। और ऐसे नीचे एक वो झोलुंग पुल था, हाँ। वो भी गया। हैंगिंग ब्रिज की बात कर रहे हैं कि झोलू पुल, यानी कि वो जो झूलते हुए जो पुल हैं वो सब तो चले ही गए। झूलते हुए पुल छोड़िए ललित, वही जो हम लोग अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वो तो पक्का पुल था। पक्का पुल कहाँ गया किसी को पता नहीं है। पूरा पुल का अगर हम कहें कि जो 2/3 हिस्सा लगभग बह गया है तो कहना गलत नहीं होगा। 2/3 हिस्सा कहाँ गया कुछ नहीं पता। और इसी से अंदाजा लगता है कि कितनी भयावह ये जल प्रलय थी। इसके पीछे वहां पर देखिए कुछ हमको झोपड़ियां सी नजर आ रही हैं। बताया गया है कि वहां पर जो है क्रशर था, तो वहां पर लोग सुरक्षित बचे। सुरक्षित बचे। अच्छा, पहले ही भाग गए थे? पहले ही भाग गया, लेकिन जो मशीन थी वो सब वो पूरा गया, नदी में गया वो। और जब उस समय जो है जब पानी आया था, हमको तो लग रहा है कि पानी यहाँ तक ऊपर तक आ गया था। कहाँ तक आ गया था? ये नदी के लेवल से कम से कम 15 मीटर आ गया, हाइट आ गया ये पुल। हाँ, अच्छा, वो पुल पानी में चला गया। अच्छा, पीछे एक और पुल है, लेकिन वो पुल तो नजर ही नहीं आ रहा। बता रहे हैं कि वहां पर भी एक जो है झूला वाला पुल था, यानी कि हैंगिंग ब्रिज था, वो भी जो है वो तो नजर ही नहीं आ रहा है। वो पूरी तरीके से टूट करके पानी में समा चुका है। इधर का आदमी लोग बोल रहा है वो 20-25 हजार आदमी नहीं है, 20-25 हजार आदमी। वो गाँव नहीं है, ये डांडा पूरा गया है। जैसे ये सामने हमको एक गाँव नजर आ रहा है, इसी तरह का गाँव वहां पर भी ऐसा नहीं, वो उधर तो और ज्यादा घना था। हाँ, वो पहाड़ में है ना उधर तो। अच्छा। ऐसे समूह वाला नहीं है उधर। इधर तो वो पिसाने वाला मशीन भी था इधर, वो भी नहीं है। सैकड़ों लोग जरूर कहा जा सकता है कि जिनका पता चल ही नहीं रहा है। और ऐसा ही एक उदाहरण देते हुए ये व्यक्ति, जिनका कहना है कि इनके रिश्तेदारियों में लोग थे, 6 लोगों का परिवार, वो कहाँ है किसी को नहीं पता। सहयोगी कैमरा पर्सन ललित के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, नेपाल। নেপালের এই ভয়াবহ বিপর্যয়, হোটেলগুলিতে ঢুকে গেছে কাদা স্রোত। গ্রাউন্ড জিরোতে পৌঁছে গেছে এবিপি আনন্দর প্রতিনিধি। দেখুন সেই ছবি। नेपाल में बुधवार को आया तबाही का सैलाब। एक ऐसा सैलाब जो भले गुजर गया हो, लेकिन तबाही के निशान अभी भी देखे जा रहे हैं। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसे ही इलाके में, और फिलहाल ये बैरेनी का जो इलाका है जहां पर दुकानों, घरों और जो है जो भी जो है यहाँ पर बिल्डिंग्स बनी हुई थी, सब में स्कूल्स हो, हॉस्पिटल हो, सब जगह कुछ इसी तरीके का मलबा जमा है। ये खाने पीने की दुकान है, संभवतः एक छोटा रेस्टोरेंट हमको नजर आ रहा है। और वहां पर देखिए किस तरीके से कितना मलबा ये दुकान के अंदर से निकाला जा चुका है। बाकी अभी जो है कितना और अंदर है वो कुछ कह नहीं सकते। फावड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है मलबे को निकालने के लिए। और ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो है जो दुकान में काम करने वाले हैं, दुकान के मालिक हैं, उनके परिवार के लोग इस वक्त जो है खोद करके, फावड़े का इस्तेमाल करके ये इस मलबे को खोद करके निकाल रहे हैं, क्योंकि जमीन से कई फुट ऊपर तक ये मलबा जो जमा हो गया था। और पहले तो दुकान का शटर खोल करके अंदर जाना, और उसके बाद में अब जो है उस सामान को निकाल करके, क्योंकि अब जो सामान दुकान के अंदर रखा था उसमें से अधिकतर सामान ऐसा है जो खराब हो गया है, वो खाने योग्य तो छोड़िए, इस्तेमाल करने लायक भी नहीं बचा है। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं इस वक्त जो है उस पूरे इलाके में जहां जहां से ये सैलाब गुजरा है। और अभी भी उसके निशान साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। जानो माल की जो क्षति तो हुई ही है, लेकिन उसके अलावा लोगों का व्यापार, लोगों का घर, स्कूल, अस्पताल, तमाम चीज़ें प्रभावित हुई हैं।
और फिलहाल जिंदगी को वापस पटरी पे लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन यकीन मानिए इनमें से किसी के लिए भी ये इतना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि इन्होंने जो मंजर देखा है वो शायद ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। सहयोगी कैमरा पर्सन ललित के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, नेपाल। नेपाल में सैलाब को आए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। सैलाब गुजर चुका है, लेकिन जो पीछे तबाही के निशान हैं वो बताते हैं कि उस वक्त सैलाब सामने जो आ रहा था उसको नीलता चला जा रहा था। आपको मैं वो त्रिशूर नदी दिखा रहा हूं जिसमें यह सैलाब आया। देखिए यहाँ पर इस इलाके में कई सारे पुल बने हुए हैं, लेकिन पुलों की हालत क्या है। सामने एक ये हैंगिंग ब्रिज जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन ये भी झूल चुका है। हैंगिंग ब्रिज वाकई में इस वक्त हैंगिंग ही नजर आ रहा है, क्योंकि अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, पीछे तो एक पक्का पुल था, उसकी हालत देखिए क्या हालत बनी हुई है। वो एक पक्का पुल जो कि आधा कहाँ गया किसी को पता ही नहीं है, आधा बह गया ना। यहाँ कुछ स्थानीय लोग भी हैं। एक मिनट, हाँ क्या कह रहे थे? आधा ये 2 स्लैब गया, इधर से 3 स्लैब गया, 3 स्लेब चला गया। हाँ। और नीचे का वो झोलुंग पुल था, अच्छा, वो भी ऐसे हालत कर दिया। और ऐसे नीचे एक वो झोलुंग पुल था, हाँ। वो भी गया। हैंगिंग ब्रिज की बात कर रहे हैं कि झोलू पुल, यानी कि वो जो झूलते हुए जो पुल हैं वो सब तो चले ही गए। झूलते हुए पुल छोड़िए ललित, वही जो हम लोग अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वो तो पक्का पुल था। पक्का पुल कहाँ गया किसी को पता नहीं है। पूरा पुल का अगर हम कहें कि जो 2/3 हिस्सा लगभग बह गया है तो कहना गलत नहीं होगा। 2/3 हिस्सा कहाँ गया कुछ नहीं पता, और इसी से अंदाजा लगता है कि कितनी भयावह ये जल प्रलय थी। इसके पीछे वहां पर देखिए कुछ हमको झोपड़ियां सी नजर आ रही हैं। बताया गया है कि वहां पर जो है क्रशर था, तो वहां पर लोग सुरक्षित बचे। सुरक्षित बचे। अच्छा, पहले ही भाग गए थे? पहले ही भाग गया, लेकिन जो मशीन थी वो सब वो पूरा गया, नदी में गया वो। और जब उस समय जो है जब पानी आया था, हमको तो लग रहा है कि पानी यहाँ तक ऊपर तक आ गया था। कहाँ तक आ गया था? ये नदी के लेवल से कम से कम 15 मीटर आ गया, हाइट आ गया ये पुल। हाँ, अच्छा, वो पुल पानी में चला गया। अच्छा, पीछे एक और पुल है, लेकिन वो पुल तो नजर ही नहीं आ रहा। बता रहे हैं कि वहां पर भी एक जो है झूला वाला पुल था, यानी कि हैंगिंग ब्रिज था, वो भी जो है वो तो नजर ही नहीं आ रहा है। वो पूरी तरीके से टूट करके पानी में समा चुका है। इधर का आदमी लोग बोल रहा है वो 20-25 हजार आदमी नहीं है, 20-25 हजार आदमी। वो गाँव नहीं है, ये डांडा पूरा गया है। जैसे ये सामने हमको एक गाँव नजर आ रहा है, इसी तरह का गाँव वहां पर भी था? ऐसा नहीं, वो उधर तो और ज्यादा घना था। हाँ, वो पहाड़ में है ना उधर, तो अच्छा। ऐसे समूह वाला नहीं है उधर। इधर तो वो पिसाने वाला मशीन भी था इधर, वो भी नहीं है। सैकड़ों लोग जरूर कहा जा सकता है कि जिनका पता चल ही नहीं रहा है। और ऐसा ही एक उदाहरण देते हुए ये व्यक्ति, जिनका कहना है कि इनके रिश्तेदारियों में लोग थे, 6 लोगों का परिवार, वो कहाँ है किसी को नहीं पता। सहयोगी कैमरा पर्सन ललित के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, नेपाल। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे। Thank you.